नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल सीसी राज जी से आप शुरू क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है समष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार, टाइप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि इसके मुख्यतः तीन प्रकार है। समष्टि स्थितिकी, समष्टि तुलनात्मक स्थितिकी, समष्टि प्रौद्योगिकी। तो आज हम समष्टि अर्थशास्त्र की तीन प्रमुख शाखाओं का अध्ययन करेंगे। पहला है समष्टि स्थितिकी, मैक्रो स्टडी। ये क्या होता है? यह समष्टि विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें किसी समय बिंदु पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अंतिम संतुलन स्थिति का विश्लेषण होता है। अंतिम संतुलन विश्लेषण। यह संतुलन स्थापना के कारणों तथा प्रक्रिया पर ध्यान न देकर केवल कारणों और प्रक्रिया पर ध्यान नहीं, केवल अंतिम संतुलन अवस्था का विश्लेषण करता है। अंतिम संतुलन अवस्था का विश्लेषण करता है। इसे एक उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं या एक समीकरण के तौर पर इसको हमें देख सकते हैं। सी प्लस आई। वाई क्या है? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय। सी क्या है? कुल उपभोग व्यय। आई क्या है? कुल विनियोग व्यय। अपनी जो आय होती है, राष्ट्रीय आय होती है, या तो उसका कुल उपभोग किया जाता है फिर या विनियोग किया जाता है। वाई बराबर है सी प्लस आई। प्रोफेसर कुरियारा तथा किन्स, कुरियारा तथा किन्स के अनुसार समष्टि स्थितिकी में राष्ट्रीय आय उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां पर कुल पूर्ति फलन तथा कुल मांग फलन एक दूसरे को काटते हैं। कहां होती है? एएसएफ कुल पूर्ति फलन और एडीएफ कुल मांग फलन, जहां एक दूसरे को काटते हैं। अब रेखा चित्र के द्वारा इसको हमें समझ सकते हैं। कुल उपभोग है, ये उपभोग है, ये विनियोग और जोड़ दिया जाता है इसमें, और ये कुल पूर्ति फल ऐसा बोल दीजिए। कुल पूर्ति, ये कुल मांग फलन एडीएफ। ये राष्ट्रीय आय, यहां पर राष्ट्रीय आय। और यहां क्या ये है? कुल व्यय कुल पूर्ति, कुल व्यय कुल पूर्ति। अब हमारा जहां दोनों वक्र एक दूसरे को काटते हैं वहां संतुलन होता है। एएसएफ और एडीएफ, ये संतुलन नहीं है।
साम्य बिंदु, यहां आय निर्धारित होती, राष्ट्रीय आय निर्धारित होती। तो चित्र में 0y, चित्र में क्या है 0y 45, ये 45 डिग्री, 0y 45 डिग्री जो रेखा है वो पूर्ति फलन को बताती है, जबकि C+I कुल मांग फलन ADF को बताती है। और दोनों एक दूसरे को ई बिंदु या इक्विलिब्रियम पॉइंट ई बिंदु पर काटते समय, इससे राष्ट्रीय आय 0y निर्धारित होती है। इस तरह समष्टि स्थिति की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का किसी समय बिंदु पर अंतिम संतुलन अवस्था का विश्लेषण करती है। किसी समय बिंदु पर अंतिम संतुलन अवस्था का विश्लेषण करती है। यह संबंध समस्त पूर्ति फलन यानी ASF में कोई परिवर्तन नहीं होने पर कार्य पर्यंत स्थिर रहता है। आ गया समझ में कि ये कुल मांग फलन है, ये कुल पूर्ति फलन है। और संतुलन कहां होता है? जहां दोनों एक दूसरे ADF और ASF दोनों एक दूसरे को जहां काटते हैं वहां संतुलन होता है। तो यहां संतुलन है, इस पर इतनी 0y आय निर्धारित होती है, ये संतुलन बना रहता है। तो अंतिम संतुलन स्थिति का अध्ययन करना समष्टि स्थिति की। अब समष्टि तुलनात्मक स्थिति की। मैक्रो कंपैरेटिव स्टैटिक, यह समष्टि विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें समष्टि चरों में परिवर्तन के कारण दो अलग अलग अवस्थाओं की तुलना की जाती है। प्रोफेसर कीन्स का बदलते संतुलन का सिद्धांत इसका ज्वलंत उदाहरण है। बदलते संतुलन, बदलना, तुलना करना मिलेगी इसका। जैसे समष्टि स्थिति का समीकरण संतुलन की प्रारंभिक अवस्था को बताता है। ये तो प्रारंभिक अवस्था को बताता है। यदि विनियोग की मात्रा में परिवर्तन किया जाए, यानी डेल्टा आई किया जाए या आई को और बढ़ाया जाए, तो नई संतुलन अवस्था का समीकरण क्या होगा? डेल्टा आई। नया अगर विनियोग बढ़ा दिया जाए, ये तो प्रारंभिक संतुलन था यहां तक। तो अगर विनियोग बढ़ा दिया जाए तो नया संतुलन स्थापित होगा। दोनों संतुलन अवस्थाओं की तुलना, तुलनात्मक विश्लेषण समष्टि तुलनात्मक स्थिति की होता है। जैसे रेखा चित्र के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। ये आय, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, ये कुल उपभोग, कुल विनियोग, कुल उपभोग तथा कुल विनियोग, विनियोग को दर्शाता है। जैसे पहले हमने पढ़ा था समष्टि स्थिति के अंतर्गत। अब डेल्टा ये सी कंजम्पशन, डेल्टा ये आई, ये परिवर्तन है। डेल्टा सी आई, अब नया
ये 45 डिग्री हुआ। सी प्लस आई, ये क्या है? जैसे ये प्रारंभिक संतुलन है, ठीक है, और ये पहला साम्य और दूसरा साम्य यहाँ। पहले साम्य ये तो प्रारंभिक अवस्था संततिक वाली स्थिति है, और ये इसके बाद है तुलनात्मक स्थिति है, ये संतुलन। राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग और कुल विनियोग। तो इस अवस्था, ये प्रारंभिक अवस्था थी, और ये बाद की जो स्थिति बनी वह अवस्था है, संतुलन है। इन दोनों की तुलना करते तुलनात्मक स्थिति की कहलाता है। रेखा चित्र में 45 डिग्री ये एक समस्त पूर्ति फलन ASF को प्रदर्शित करती है। ASF, ये ASF है, ये ADF है। पहले इससे पूर्व ADF क्या था? ये पहले वाला जो हमने पूर्व में पढ़ा है। दोनों का प्रारंभिक संतुलन ई बिंदु पर है। पहले दोनों का इस बिंदु पर है, जहां राष्ट्रीय आय 0 आई है, ये राष्ट्रीय आय है। परंतु विनियोग, इन्वेस्टमेंट में परिवर्तन करने पर डेल्टा आई, यानी डेल्टा क्या है? परिवर्तन, आई में विनियोग में परिवर्तन है, तो समस्त मांग फलन में चेंज हो जाता है, यहां बन जाता है समस्त मांग। ये पूर्व वाला है, ये बाद वाला। संतुलन की अवस्था कहां आती है? नहीं, ये संतुलन की नई अवस्था आती है, जिसके परिणाम स्वरूप नया संतुलन है इस बिंदु से इस बिंदु हो जाता है, जिस पर राष्ट्रीय आय क्या है? 0/1 है। इन दोनों अवस्थाओं की तुलना राष्ट्रीय आय का तुलनात्मक, यानी इस संतुलन से यहां जाना और यहां से आय बढ़कर यहां जाना, तुलना हो गई दो अवस्थाओं की, तो यह क्या कहलाता है? तुलनात्मक विश्लेषण, यानी समष्टि तुलनात्मक स्थिति की विषय सामग्री है, यह इसकी सामग्री, ये पढ़ते हैं इसके अंतर्गत। दो अवस्थाओं की तुलना करनी होती है। अब तीसरा, समष्टि प्रौद्योगिकी। ये क्या है? यह समष्टि विश्लेषण की वह शाखा है प्रौद्योगिकी जिसमें इसमें उस अवस्था का अध्ययन किया जाता है प्रौद्योगिकी में जिसमें उत्पत्ति की दरें परिवर्तित हो रही हो। इसके अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों की प्रक्रियाएं एवं परिवर्तन की गति का अध्ययन किया जाता है। परिवर्तन की प्रक्रिया एवं मार्गों की व्याख्या की जाती है। प्रोसेस ऑफ द चेंज, परिवर्तनों की प्रक्रिया, एवं मार्गों की व्याख्या की जाती है। परिवर्तन की गति का अध्ययन किया जाता है। अब इसमें रेखा चित्र के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। ये राष्ट्रीय आय, उपभोग, कुल विनियोग आदि।
ये है ESF, समग्र पूर्ति फलन है। ये ADF, समग्र मांग फलन है। इस प्रकार ये भी ये संतुलन था राष्ट्रीय आय। जी राष्ट्रीय आय, ये तो उपभोग था और ये परिवर्तन हो गया उपभोग में, डेल्टा आई। उपभोग ये C प्लस आई दोनों थे, C प्लस आई, और ये उपभोग में विनियोग में परिवर्तन हो गया। पहले संतुलन है यहां था प्रारंभिक अवस्था में, उसके बाद नया संतुलन है यहां हुआ। अब इसमें ये परिवर्तनों की प्रक्रियाएं हैं, मार्ग की व्याख्या की जाती है। इसको हम बिंदु को नाम दे दें P, T आदि। तो चित्र में इसमें कुल मांग फलन है ADF, कुल विनियोग व कुल उपभोग यानी C प्लस आई द्वारा कुल पूर्ति फलन है ASF है, जो 45 डिग्री रेखा, ये 45 डिग्री रेखा पर राष्ट्रीय आय, ये इतनी राष्ट्रीय आय इस पर। उसके बाद नया संतुलन पर ये परिवर्तनों की प्रक्रियाएं, उसके बाद नए संतुलन यहां स्थापित होने पर है ये डेल्टा वाई आय में परिवर्तन हो गया। तो इसमें परिवर्तनों की प्रक्रिया मार्गों की व्याख्या की जाती है। जैसे प्रारंभ में संतुलन ई बिंदु से यहां से ये हो गया, यहां से यहां जाना या चलन है, तथा राष्ट्रीय आय का y0 से y1 पर जाना, अर्थात डेल्टा वाई राष्ट्रीय आय में वृद्धि की प्रक्रिया का विश्लेषण है समष्टि प्रौद्योगिकी है। ये परिवर्तन यहां से यहां जाना और यहां से यहां जाना, ये प्रक्रिया परिवर्तनों की व्याख्या करता है। तो आज हमने क्या पढ़ा? समष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं, और मुख्यतः कितनी शाखाएं होती हैं? 3। समष्टि स्थितिकी, मैक्रोस्टैटिक, समष्टि तुलनात्मक और समष्टि प्रौद्योगिकी। आपने पढ़ा, हमने पढ़ाया, इसके लिए आपने अच्छी तरह सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद।